करंट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो करंटली इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट पर लगा दिया है बैन। इंडिया अब से किसी भी कंट्री को वीट का एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी नए ऑर्डर्स नहीं लिए जाएंगे। तो ऑब्वियस है, इससे आप देखेंगे दुनिया भर में गेहूं की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह इंडिया इंश्योर करना चाहता है कि हमारे देश में वीट की कमी ना हो, जैसा कि एक बार 2004-05 में बहुत ही ज़्यादा वीट के एक्सपोर्ट करने की वजह से हो गया था। उस समय में तो इम्पोर्ट करने तक की नौबत आ गई थी। एक कंट्री जो कि वीट के एक्सपोर्ट कर रही है और तुरंत ही इंपोर्ट करने लगे, यह तो एक कॉमेडी हो जाएगी। हालांकि उस समय भारत ने सिचुएशन को किसी तरह से संभाल लिया था, बट फिर से ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, इसके लिए भारत ने फिलहाल वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस बात पर वेस्ट की मीडिया में काफ़ी ज़्यादा आउटरेज देखने को मिल रही है। जर्मनी ने तो प्रॉपर इस कदम के लिए भारत को क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया है। तो हम लोग इस टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर सभी प्रकार के डिस्कशन का आप पार्ट बन सकें। तो हम लोग बात कर रहे थे भारत द्वारा वीट के बैन पर। तो देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही भारत के पीएम ने कहा था कि भारत रेडी है वर्ल्ड को खाना खिलाने, यानी कि फूड सप्लाई के लिए। तो फिर ये वीट पर बैन क्यों? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में वीट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस बार भारत में वीट की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम होने की आशंका है, क्योंकि इस बार अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड हीट वेव चला है, जिसके कारण जितनी मात्रा में प्रोडक्शन होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। कुछ किसानों की फसलें भी आंशिक रूप से बर्बाद हुई है। जब भी हीट वेव बहुत ज़्यादा चलती है तब जो वीट की फसल है वो सही से ग्रो नहीं हो पाती है, या यूँ कहें कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती है। अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने सिर्फ इस आशंका पर कि पैदावार कम होगी और ये सोच करके बैन लगा दिया है। देखिए, जो भारत का एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका स्टॉक भी अपने 5 साल के लो पर चला गया है। अब ये भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि 5 साल की लो पर चला गया है तो हम लोग चलिए अब वीट के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा देते हैं। 5 साल पहले भी हम लोगों ने मैनेज किया हुआ था, अब भी कर सकते हैं और प्रॉपरली जो भी गरीबों को राशन देने का प्रोग्राम है उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। बट इस समय दुनिया में इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि भारत सरकार किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है। भारत पहले ये इंश्योर करना चाहता है कि भारत में किसी भी प्रकार का फूड शॉर्टेज ना हो जाए। वीट के एक्सपोर्ट पर बैन करने की सिर्फ यही एक कारण नहीं है। देखिए, इस समय दुनिया भर में वीट की इतनी कमी हो गई है कि दुनिया भर के कई देश भारत को ये ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर भारत सारे ये ऑर्डर ले लेता है तो ऑब्वियस है भारत में ये कमी होनी है। भारत कहाँ से इतना सारा एक्सपोर्ट कर पाएगा? अब ऐसा नहीं है कि भारत ने जो पहले ऑर्डर ले रखा है उसे भी कैंसिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टर्की ने जो 50,000 टन का ऑर्डर दिया है उसे प्रॉपरली एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत ने यह भी नहीं कहा है कि पूरी तरह से वीट के एक्सपोर्ट पर बैन ही लगा दिया है। भारत ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पर अगर कोई भी कंट्री रिक्वेस्ट करती है तो उसे प्रॉपर वीट प्रोवाइड कराया जाएगा। बस इस समय कोई भी प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसके पीछे भारत का तर्क भी है कि वर्ल्ड मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो गुड्स को इंपोर्ट तो कर लेती हैं, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाती हैं, उसे होल्ड कर लेती हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तब जाकर ये लोग स्टॉक को बाहर निकालते हैं, और ऐसा करने में जो चाइनीज़ कंपनियाँ वो सबसे आगे हैं। तो भारत ने ये भी इंश्योर करना चाहता है कि किसी भी प्रकार से स्टॉक का होल्डिंग ना हो। अगर आपके कंट्री को ज़रूरत है, गवर्नमेंट बेसिस पर आप हमसे इंपोर्ट कर सकते हैं और प्रॉपरली अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेस्ट के लोग इस पर इतना ज़्यादा आउटरीच क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जर्मनी के विदेश मंत्री और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया ये जो स्टेप लिया है वीट को बैन करने का, इससे ग्लोबल लेवल पर फूड क्राइसिस आ सकती है। अब यहाँ सिर्फ जर्मनी ने ऐसा नहीं कहा है, बल्कि G7 के सभी मेंबर देशों ने इनडायरेक्टली भारत के इस स्टेप की आलोचना की है। अब G7 में आपको पता ही है, G7 में बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री आती हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US, UK। अब जब ये इंपॉर्टेंट देश भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि जर्मनी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को भारत को काउंटर करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ काउंटर देखने को नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वीट की जो सप्लाई है दुनिया भर में रसिया और यूक्रेन मिलकर किया करते थे, बट इस समय ये दोनों ही देश वार में व्यस्त हैं और इनके देश में जो फसल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। तो दुनिया भर को ये आशा थी कि भारत इस सप्लाई को पूरा करेगा, बट जब से भारत ने एक्सटेंसिवली एक्सपोर्ट को बैन किया है तो ये लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। बट इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत पूरी तरह से ऐसा नहीं कर सकता है। भारत की अपनी जनता है, भारत भी पूरी तरह से तो बैन किया नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पर वीट प्रोवाइड कराने की बात तो भारत कर ही रहा है। इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। भारत को स्टॉक के बारे में जानकारी होगी, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन है, और इम्पोर्टर कंट्री को भी डायरेक्टली गवर्नमेंट लेवल पर वीट मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का होल्डिंग की समस्या नहीं होगी। बट यहाँ पर भारत अपना पक्ष रखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये वर्ल्ड लेवल पर अगर पहुंचाना है अपनी बात, तो इसे भारत को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली थोड़ा सा एग्रेसिव होकर अपना जो स्टांस है उससे रखना पड़ेगा। क्योंकि जर्मनी इस बार G7 को होस्ट कंट्री है, तो उसका स्टेटमेंट वर्ल्ड मीडिया में काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा है।
भारत को अपना स्टेटमेंट या काउंटर जो पार्ट है, काउंटर स्टेटमेंट है, उसे थोड़ा सा एग्रेसिव होकर रखना चाहिए। भारत को प्रॉपरली अपना मैसेज जो है वो उसे कन्वे करने की ज़रूरत है। तो ये था इस वीडियो का अंत। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये हमारा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।